संस्कृत विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा सप्तमी विषय संस्कृतम सप्तम पाठः संकल्प सिद्धिदायकः इसका अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। अभ्यास कार्य करने से पहले आपको जानकारी देना चाहते हैं कि पाठ के अंत में बहुत सारे शब्दार्थ दिए गए हैं और शब्द संस्कृत के हैं और उसका हिंदी और इंग्लिश में भी अर्थ दिया गया है। आप इसे अवश्य पढ़ें और अपना ज्ञान वर्धन करें। तो अभ्यास शुरू करते हैं हम। सबसे पहले है उच्चारणम कुरुतः। उच्चारणम कुरुतः, इसमें शब्दों के साथ साथ यहाँ पे अर्थ लिखना अनिवार्य है, इसीलिए मैं उच्चारण करते हुए इनका अर्थ भी लिख रहा हूँ। आप अवश्य इनके अर्थ को अपने कॉपी में लिखिएगा। अभवत, अभवत हुआ था, हुआ था। न्यवेदयत, न्यवेदयत निवेदन किया था, निवेदन किया था। तपति, उच्चारण भी सुनते रहिए, अर्थ भी लिखते रहिए। तपता है, तपता है कि मैंने परिश्रम करता है। वदति स्म, बोलता था, बोलता था। वदति बोलता है। और गच्छति स्म, जाता था। जहाँ पर यह स्म लग जाता है वहाँ पे था होगा, ये भूतकाल का बन जाएगा, पास्ट में होगा। और जहाँ पे नहीं लगता है वहाँ प्रेजेंट होगा, वर्तमान काल में होगा। ठीक है, दूसरी पंक्ति की ओर चलेंगे हम। दूसरी पंक्ति में है अकथयत, अकथयत कहा था, कहा था। ये लंग लकार के शब्द हैं। अपूजयत, अपूजयत पूजा था। प्राविशत, प्राविशत प्रवेश किया था। प्राविशत ने प्रवेश किया, प्रवेश किया। बसति स्म, रहता था, बसति स्म रहता था। चरति स्म, चरता था, चरता था। अकरोत, करता था, करता था। अब अगच्छत, जाता, गया था, गया था। स्वपिति, पाठ में भी आ चुके हैं शब्द। सोता है, सोती है, दोनों के लिए आएगा। अवदत, बोला था। रक्षति स्म, रक्षा करता था।
रक्षा करता था, करोति स्म, करता था, पठति स्म, पढ़ता था। इस प्रकार से ये शब्द प्रथम पाठ के पूरे हो जाते हैं। पहली पंक्ति में जो थे पहले लिखे गए, दूसरी पंक्ति वाले ये और तीसरी पंक्ति वाले ये पहला प्रश्न हमारा समाप्त होता है। हाँ, चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में उदाहरणम अनुसृत्य रिक्तस्थानानि पूरयत। उदाहरण को लेकर के रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान खाली स्थान होता है, इसको हम रिक्त स्थान पूर्ति कह सकते हैं, क्योंकि रिक्त स्थान भरना है। तो यहाँ पे देखो, यथा उदाहरण दिया हुआ है, बसती, बसति स्म, बसत स्म, बसन्ति स्म। फिर पूजयति स्म, पूजयति स्म का आगे यहाँ पे पूजयति स्म अगर आ जाता है तो द्विवचन में आएगा पूजयतः स्म, फिर पूजयन्ति स्म, पूजयन्ति। ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इस प्रकार से चल रहा है। यहाँ पे हम लाइन भी खींच सकते हैं। और बीच में रक्षत स्म है, द्विवचन में रक्षत स्म है। रक्षत स्म है तो इधर हमें रक्षति स्म लिखना है। एक वचन में रक्षति स्म, रक्षत स्म, रक्षन्ति स्म, रक्षन्ति स्म। फिर यहाँ पे दिया चरति स्म, एक वचन में दिया चरति स्म। अब द्विवचन में हमें लिखना है चरत स्म, चरन्ति स्म, चरन्ति स्म। इस प्रकार से ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन की ये धातु रूपाणी है, ये धातु रूप बन रहे हैं। फिर करोति अंत में दिया है कुर्वन्ति स्म, तो उसके बहुवचन में कुर्वन्ति स्म है, तो एक वचन में करोति स्म, कुरुत स्म, कुरुत स्म, और फिर यहाँ तो दिया ही है कुर्वन्ति स्म। तो इस तरह से दो का क रिक्त स्थान पूर्ति हमने पूरा कर लिया है। अब हमारे सामने है दो का ख। यह हमने किया प्रथम पुरुष, यह हमने पूरा किया है प्रथम पुरुष का। प्रथम पुरुष की शब्द हमने पूरे कर लिए हैं। अब हम दो खा में मध्यम पुरुष के शब्द करेंगे। नहीं, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष इसमें भी मिले हुए हैं, तो अब दो खा का हम करते हैं।
ये सारे रिक्त स्थान पूर्ति है। अब दो खा को हम देखेंगे। पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं आपकी आसानी के लिए। पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब देखेंगे प्रथम पुरुष में अकथयत, अकथयताम, अकथयन, ये दिया हुआ है। अब उसके बाद प्रथम पुरुष में देखिए अपूजयताम और अपूजयन दिया हुआ है। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, तो इसमें हमने लिखना है, हमें लिखना है अकथय, अकथय। फिर इधर लिखा हुआ है अकथयताम, अकथयन। जिसमें लिखा हुआ है इसमें मैं दोबारा लिख नहीं रहा हूं। फिर अगला भी प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष है, इसमें आरक्षत लिखा हुआ है, आरक्षत। तो इसमें द्विवचन में आएगा आरक्षयताम, आरक्षयताम। बहुवचन में आरक्षयन, आरक्षयन। इस तरह से अभी दो खा का चल रहा है अभ्यास। इसमें एक वचन में लिखा हुआ है, द्विवचन और बहुवचन के शब्द ये बन रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, ये पूरा हो गया। अब ग में हम चलेंगे। ग, ग में हम चलेंगे तो दो ग, यहाँ भी रिक्त स्थान पूर्ति ही है, खाली जगह ही भरना है। ये मध्यम पुरुष है और पहला वाला प्रथम पुरुष था, ये मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में तुम के लिए आता है मध्यम पुरुष, मैं के लिए उत्तम पुरुष, तुम, आप, ऐसे शब्द तुम के लिए मध्यम पुरुष, और ये शब्द के लिए प्रथम पुरुष होता है। तो मध्यम पुरुष में आवसः, आवसतम, आवसत, ये दिया हुआ है। अब इसमें पुरुष दिया हुआ है, यहाँ पे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के शब्द दिए हुए हैं। मध्यम पुरुष के दूसरी पंक्ति में द्विवचन दिया हुआ है अपूजयतम, उसमें हम अपूजय लिखेंगे। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, एक वचन में अपूजय, अपूजय, अपूजयतम दिया हुआ है, अप और अपूजयत, अपूजयत, इस प्रकार से लिखना है। फिर मध्यम पुरुष का अंतिम है, अंतिम में आचरत दिया हुआ है बहुवचन में। तो मध्यम पुरुष का एक वचन में अंतिम पंक्ति में आचरः, आचर, फिर आचरतम, आचरतम, फिर अंत में आचरत दिया हुआ है। जो यहाँ पे दिया हुआ है वो मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ। उसके बाद ये ग समाप्त होता है, फिर हम आते हैं घ की ओर।
घ की ओर हम आएंगे। घ है उत्तम पुरुष। घ में है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष हमेशा मैं और हम के लिए आता है। उत्तम उत्तम पुरुषः। उत्तम पुरुष को अगर हम देखेंगे, यह घ है। उत्तम पुरुष में सर्वप्रथम ये जो शब्द है अपठत, अपठाव, अपठाम दिया हुआ है, इसको हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद दूसरी पंक्ति में देखिए, उत्तम पुरुष में अलिखम लिखा हुआ है। उत्तम पुरुष, इसमें अलिखम लिखा हुआ है। इसका द्विवचन होगा अलिखाव। अलिखाव। और इसका बहुवचन होगा अलिखाम। अलिखाम। और उसके बाद फिर उत्तम पुरुष का अगला शब्द है अंतिम, एक वचन में आचर्यम। आचर्यम। द्विवचन का शब्द आचर्याव दिया हुआ है और बहुवचन में आचर्याम। आचर्याम। इस प्रकार से यह धातु रूपाणी है। यह धातु रूपाणी का दूसरा प्रश्न हमारे सामने समाप्त होता है। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। आप लोग जानते हैं एक पदेन क्या होता है। तो एक पदेन में एक शब्द में लिखना होता है। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। इसमें एक पदेन लिखत दिया हुआ है, यानी कि एक शब्द में हमें उत्तर देना है। तो देखते हैं हम का प्रश्न क्या है। तपह प्रभावात के सखाय जाता। तप के प्रभाव से कौन मित्र बन गए। तप के प्रभाव से, पार्वती के तप के प्रभाव से कौन मित्र बन गए। तो के को आप रेखांकित करेंगे और के स्थान पर हिंस पशवः लिखेंगे। हिंस पशवः, जो जंगली जानवर है थे, हिंसक पशु, वो पार्वती के मित्र बन गए थे। पार्वती को कुछ भी परेशान नहीं करते थे। ख में पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत। पार्वती तपस्या करने के लिए कहाँ गई, कहाँ गई थी। हाँ, पार्वती तपस्या कुत्र, यहाँ पे कुत्र को आप रेखांकित करेंगे और कुत्र की जगह लिखेंगे गौरी शिखरम। गौरी एक पदेन उत्तर है, इसलिए आपको और कुछ उतारने की जरूरत नहीं, सिर्फ यही शब्द आपको लिखने हैं। जहाँ पूर्ण वाक्य में उत्तर आएगा वहाँ पे प्रश्नवाचक की जगह में ये लिख देंगे, पूर्ण वाक्य हो जाएगा। आगे पीछे वही उतारेंगे और एक पदेन में सिर्फ आपको यही लिखने हैं। ग में देखेंगे, कह श्मशाने बसती। कौन श्मशान में रहता है। तो कह को आप प्रश्नवाचक है उसको रेखांकित करेंगे और उसकी जगह आएगा शिवः। घा को देखेंगे, शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्ध जाता। शिव जी की निंदा, निंदा माने बुराई को सुन करके कौन क्रोधित हुई, जानते हैं आप लोग। तो का की जगह रेखांकित करेंगे और उसकी जगह लिखेंगे पार्वती। पार्वती क्रोधित हुई थी। और अंगा में देखेंगे, अंगा में बटुरूपेण तपोवनम कह प्राविशत।
बटु के रूप में तपोवन में, यानी उस आश्रम में, उस तपोवन जंगल में किसने प्रवेश किया? तो कह को रेखांकित करके लिखेंगे शिवः। इस तरह से यह तीसरा प्रश्न हमारा समाप्त हो गया है। यही उसके उत्तर हैं और आप इनको अपने कॉपी में लिख लिए होंगे। अब हम चौथे प्रश्न की ओर जाएंगे। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न जरा गौर करते हैं। का कम काम प्रति कथयति। देखिए, थोड़ा सा समझना है चौथे प्रश्न को। कह का कम काम प्रति कथयति। यानी कि ये जो नीचे वाक्य दिए गए हैं, ये वाक्य कौन कह रहा है और किसको कह रहा है, हमें ये लिखना है। जैसे यहाँ पे वत्से तपः कठिनम भवति। वत्से, हे बेटी, यह तपस्या कठिन होती है। यह माता पार्वती, माँ ने कहा, पार्वती को कहा। अब हम का में देखते हैं ये वाक्य किसने कहा और किसके सामने कहा। वाक्य हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, लेकिन वाक्य तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप पुस्तक देखेंगे तो बोल करके देखते हैं। अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तो तपस्या ही करूंगी। ये किसने कहा? पार्वती। पार्वती ने कहा। पार्वती ने कहा। और किसको कहा? मातरम। मातरम माने माँ को कहा। किसने कहा? किसको कहा? पार्वती ने कहा, माँ को कहा। कौन सा वाक्य? क वाला। अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूंगी, पार्वती ने माँ को कहा। खा वाला वाक्य देखते हैं। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। महान लोग, महापुरुष लोग कभी भी धैर्य त्याग नहीं करते। किसने कहा? पार्वती ने कहा। ये वाक्य पार्वती ने कहा। किसको कहा? विजयाम। विजयाम का मतलब विजया को कहा, जो उसकी सहेली थी विजया को कहा। फिर ग को देखते हैं। अपर्णा इति नामना त्वं प्रथिता। अपर्णा नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो गई हो। किसने कहा ये वाक्य? विजया ने कहा। विजया ने कहा। किसको कहा? पार्वती। विजया ने यह वाक्य पार्वती को कहा। फिर आएंगे हम घा में। घा में क्या है? पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्पेन। हे पार्वती, तुम्हारी संकल्प से, तुम्हारी प्रतिज्ञा से मैं प्रसन्न हुआ। किसने कहा? शिव जी ने कहा। शिव। किसको कहा? पार्वती को कहा। पार्वती। हंगामे देखते हैं हम। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही धर्म करने का पहला साधन है। यानी कि कोई भी अच्छा काम करेंगे तो उसमें सबसे पहले हमारा शरीर स्वस्थ होना अनिवार्य है। तो ये भी शिव ने कहा। किसको कहा? पार्वती। और च में अहम तव क्रीत दासोस्मि, मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हुआ, सेवक हुआ। इस प्रकार से ये वाक्य भी शिव ने कहा।
शिव ने कहा और पार्वती को ही कहा, पार्वती को कहा। तो इस तरह से हमारा यह चौथा प्रश्न समाप्त हो गया है। चौथा प्रश्न हमारा समाप्त है। अब हम पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपने अब तक कर लिया होगा। हाँ बच्चों, अब आपके सामने ये पांचवा प्रश्न है। सप्तम पाठ कक्षा सप्तमी विषय संस्कृतम संकल्प सिद्धिदायक का ये पांचवा प्रश्न करने जा रहे हैं। तो पांचवें प्रश्न में क्या है? प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न, पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत, पार्वती जब क्रोधित हो गई तो पार्वती ने क्या कहा, उस बटु को क्या कहा। तो यहाँ पर आप किम जो शब्द है यह प्रश्नवाचक है, उसको आप रेखांकित करेंगे। पार्वती क्रुद्धा सती अवदत ये लिखेंगे। पार्वती प्रश्न को उठा करके उत्तर लिखना होता है। पार्वती क्रुद्धा सती अवदत, फिर अवदत के बाद आप लिखेंगे कोपी शिवस्य वास्तविकम रूपम न जानाति, वास्तविकम रूपम न जानाति। अब देखिए पूरा उत्तर कैसे हुआ। पार्वती क्रुद्धा सती अवदत कोपि शिवस्य वास्तविक रूपम न जानाति। इस प्रकार से यह 5 का क प्रश्न पूरा हुआ। अब 5 का ख देखते हैं। क पाप भाग भवती, कौन पाप का भागीदार होता है। तो कह को आप रेखांकित करेंगे। कह पाप भाग, कह की जगह लिखेंगे यह शिव निंदाम करोति, यह शिव निंदाम करोति, यह च शृणोति, स पाप भाग भवति। ये पूर्ण उत्तर हुआ। कौन पाप का भागीदार होता है? प्रश्न यह है। यह शिव निंदाम करोति, जो शिव निंदा करता है। यह च शृणोति, या फिर जो शिव निंदा सुनता है वह पाप का भागीदार होता है। अब प्रश्न ग, पार्वती किम कर्तुम ऐच्छत। अब यहाँ पे प्रश्न का उत्तर बहुत छोटा है। किम को आप रेखांकित करेंगे और उसकी जगह लिखेंगे तपः कर्तुम। पार्वती किम कर्तुम ऐच्छत, पार्वती तपः कर्तुम ऐच्छत। इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे। अब घ, पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर चली जाती, गौरी शिखर नाम के पर्वत की चोटी पर किसके साथ चली जाती है। यहाँ पे आप लोग कया को रेखांकित करेंगे और कया की जगह में विजयया लिखेंगे। विजयया, विजयया का मतलब है विजया के साथ। उत्तर बनता है पार्वती विजयया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती विजया के साथ में गौरी शिखर जाती है। तो इस प्रकार से हमारा यह 5वां प्रश्न समाप्त होता है। अब हम चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठे प्रश्न में मंजुषात पदानि चित्वा समानार्थक पदानि लिखत। मंजुषातः
पदानि चित्वा समानार्थक। समानार्थक, समानार्थक का मतलब जानते हैं आप लोग? समानार्थक पदानि लिखत। समानार्थ का मतलब पर्यायवाची शब्द होते हैं, समान अर्थ वाले। समान अर्थक संधि विच्छेद करेंगे उसका तो समानार्थक, समान अर्थक हो गया, और समान अर्थ वाले पर्यायवाची शब्द ही होते हैं। तो यहाँ पे मंजूषा में माता, मौनम, प्रस्तरे, जंतवः, नयनानि, ये 5 शब्द दिए हुए हैं। देखते हैं हम कौन सा शब्द कहाँ पर आता है। तो सबसे पहले है शिलायाम। शिलायाम का पर्यायवाची है, समानार्थक है प्रस्तरे। शिला का मतलब भी पत्थर और प्रस्तर का मतलब भी पत्थर। पशवः, पशवः, जंतवः। अम्बा, अम्बा का पर्यायवाची समानार्थी माता। नेत्राणि का समानार्थक मंजूषा में है नयनानि। नेत्राणि नयनानि। तूष्णीम, तूष्णीम का मतलब है मौनम। तो इस प्रकार से यह समानार्थक शब्द कहलाए और यही पर्यायवाची शब्द भी हैं। अब हम 7वें प्रश्न की ओर जा रहे हैं। सातवां प्रश्न, उदाहरणानुसारम। उदाहरणानुसारम पदरचनां कुरुत। उदाहरण देखिए और पद रचना, पद रचना का मतलब शब्द बनाना है। यहाँ पे उदाहरण देख करके आपको नया शब्द बना करके देखना है। यहाँ पर बसति स्म, इसके लिए शब्द प्रयोग में किया अवसत। अब बसति स्म रहता था और अवसत वो भी रहता था, दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन शब्दों की बनावट अलग अलग है। क्योंकि बसति शब्द वर्तमान काल में है, रहता है, उसके साथ जब स्म लगाएंगे, वर्तमान काल के शब्द के साथ जब स्म जोड़ेंगे तो भूतकाल का शब्द हो जाता है। और जब हम लंग लकार में सीधे भूतकाल के शब्द का उपयोग करेंगे तो भूतकाल के अलग से शब्द का उपयोग भी हम कर सकते हैं। तो बसति स्म अवसत इस प्रकार से हुआ। अब देखिए क में पश्यति स्म। पश्यति स्म माने देखता था। अब इसके लिए भूतकाल का शब्द सीधा हम क्या लिख सकते हैं? अपश्यत। फिर तपति स्म। तपति स्म का मतलब तप करता था, इसके लिए सीधा शब्द है अतपत। ये भूतकाल के शब्द हैं और ये वर्तमान के शब्द को, वर्तमान काल के शब्दों को भूतकाल में बदला गया है और ये सीधे भूतकाल के शब्द है। ग में हम लिखेंगे चिंतयति स्म, सोचता था। चिंतयति सोचता है, चिंतयति स्म सोचता था, और इसका भूतकाल का शब्द है अचिंतयत, यह भी सोचता था। अब घ में हम देखेंगे वदति शब्द है। वदति का मतलब बोलता है, और वदति का स्म लगाने के बाद बोलता था। और अवदत, अवदत का मतलब भी बोलता था या बोला था। और अंग में गच्छति,
गच्छति का मतलब जाता है और गच्छति स्म का मतलब जाता था। अब इसका भूतकाल का शब्द है अगच्छत। अगच्छत। इस प्रकार से ये सातवें का पहला वाला, सातवें का क, सातवां क, सातवें में दो प्रश्न हैं, क यह समाप्त हुआ। और सातवें का ख की ओर हम जाते हैं। अब सात ख, सात क में हमने जो किया उसी प्रकार के प्रश्न सात ख में है। यहाँ पर उदाहरण को देख करके हमें लिखना है। तो यहाँ पर वही लिखति स्म, लिखति स्म का मतलब वही चीज़ बनानी है। यहाँ पर भी ख में भी वर्तमान काल के शब्दों के साथ स्म लगा करके भूतकाल बनाया है और लंग लकार के शब्द यानी सीधे भूतकाल के शब्द हमें लिखने हैं। तो क में अकथयत, अकथयत, और इधर दिया है कथयति स्म। कथयति स्म। ख में अनयत, अनयत। अब नयति स्म वर्तमान का जो भूतकाल में बदलेगा, नयति स्म ले जाता था। ग में अपठत, अपठत का मतलब पढ़ता था। अगर हम वर्तमान में लिखेंगे तो पठती पढ़ता है और स्म लगाएंगे तो पठती स्म पढ़ता था। घ में अधावत, दौड़ता था। अब इसके लिए वर्तमान में धावती शब्द है, दौड़ता है, और स्म लगाएंगे तो धावती स्म दौड़ता था। और अंगा में हम देखते हैं आहसत, आहसत का मतलब हंसता था। वर्तमान काल में हसती शब्द है और इसमें स्म लगाएंगे तो हंसता था। इस प्रकार के ये शब्द बनेंगे। ये सीधे भूतकाल के शब्द हैं और ये वर्तमान काल को स्म लगा करके भूतकाल में बदला गया है। इस प्रकार से ये संकल्प सिद्धिदायक ये जो सप्तम पाठ है इसका अभ्यास कार्य समाप्त होता है। ध्यातव्यम, उसके ठीक नीचे ध्यातव्यम है स्म इत्यस्य प्रयोग। मैं यह बता चुका हूँ, स्म लगा करके हम वर्तमान काल के शब्दों को भूतकाल में बदलते हैं, ये यहीं पे बताया गया है। और पंचाग्नि व्रत और अपर्णा ये सब का दिया हुआ है। आप इसको पढ़ेंगे, ध्यातव्यम थोड़ा सा पढ़ेंगे और अपना ज्ञान वर्धन करेंगे। आज यह पाठ यहीं पे समाप्त हुआ। धन्यवाद।